54 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवार वालों को मिला होली का बड़ा तोहफा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी होली। देखिए, एक लेटर जारी हुआ है ईसीएचएस का, जिसके बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। ईसीएचएस ने 12 मार्च 2025 को सभी ईसीएचएस के रीजनल सेंटर को एक एडवाइजरी जारी की है और ये एडवाइजरी होली के दिन जारी की गई है, जो कि ईसीएचएस में रेफरल प्रोसेस को लेकर है। देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने एक नई पॉलिसी जारी की, जिसके तहत एक रेफरल पर आप 6 बार ओपीडी में दिखा सकते हैं और बार बार आपको ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि इन्वेस्टिगेशन अबोव इंडियन रुपीज 3000, यानी 3000 रुपये का एक आंकड़ा रखा हुआ है और इस 3000 रुपये के आंकड़े ने रीजनल सेंटर, इम्पैनल हॉस्पिटल और ईसीएचएस लाभार्थियों को कंफ्यूज कर दिया है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस ने 12 मार्च 25 को एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इस एडवाइजरी में फिर भी कंफ्यूजन है। देखिए क्या लिखा है कि ये देखा जा रहा है कि जो वेटरन 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, उनके लिए 4 अक्टूबर 24 के लेटर का मिस इंटरप्रेट करके जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वो उनको परेशान कर रहे हैं। किस प्रकार? 4 अक्टूबर 24 के लेटर के पैरा 2C में लिखा है, बेनिफिशियरी कैन अवेल ऑल लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन और एनी अदर इन्वेस्टिगेशन अबोव इंडियन रुपीज 3000 ऑन ए सिंगल रेफरल, नो सेपरेट रेफरल फॉर सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन और एनी अदर लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग अबोव इंडियन रुपीज 3000 is required if prescribed by a concerned specialist or specialist of a service hospital or an impanel hospital which are genuinely indicated and absolutely necessary। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी बेनिफिशियरी है वो इम्पैनल हॉस्पिटल में जाए, सर्विस हॉस्पिटल में जाए, कहीं पे भी इलाज करवाए या रेफरल के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, तो वहाँ पे 3000 रुपये से ऊपर जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पेट स्कैन भी शामिल है, वो उसी रेफरल पर करवा सकता है। उसके लिए दोबारा से ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि क्या 3000 रुपये से नीचे जो इन्वेस्टिगेशन है, जिनकी लागत है, उनके लिए रेफरल लेना होगा? हाँ, हम मानते हैं। जब यहाँ पे एक आंकड़ा दे दिया है 3000 रुपये का, तो इसका मतलब 3000 रुपये से ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है, उनके लिए रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि क्या 3000 से नीचे वालों के लिए लेना होगा? तो उनके लिए भी नहीं लेना होगा। लेकिन यहाँ पे 3000 रुपये लिखने की आवश्यकता क्या है? जब 3000 रुपये से नीचे के इन्वेस्टिगेशन वैसे ही करवा सकते हैं, तो 3000 रुपये के ऊपर के इन्वेस्टिगेशन है वो भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3000 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये 3000 रुपये ही यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं। सीधा लिखना चाहिए कि चाहे सिटी स्कैन है, चाहे एमआरआई स्कैन है, चाहे पेट स्कैन है, चाहे कितने भी कॉस्ट का है, वो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक से रेफरल लेने के बाद में सर्विस हॉस्पिटल और इम्पैनल हॉस्पिटल कर सकते हैं। उनके लिए अलग से रेफरल लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ देखें, इट इज क्लैरिफाइड दैट बेनिफिशरीज 70 years and above can directly avail OPD consultations and listed procedures and investigations at any impanel hospital without any referral from polyclinic। 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो ईसीएचएस के लाभार्थी है, उनके लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनको यदि हॉस्पिटल में दिखाना हो तो वो डायरेक्टली इम्पैनल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, वहाँ पे जा सकते हैं। उनको ईसीएचएस से रेफरल लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग एनी रेफरल फ्रॉम पॉलीक्लिनिक फॉर लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन कॉस्टिंग इंडियन रुपीज 3000 एंड अबव। यहाँ पे फिर 3000 रुपये का आंकड़ा डाल दिया गया है कि 3000 या उससे ज़्यादा के
जो लिस्टेड इन्वेस्टिगेशन है वो भी बिना रेफरल के करवा सकते हैं, तो क्या 3,000 रुपये से नीचे के इन्वेस्टिगेशन के लिए रेफरल चाहिए होगा? यही सवाल है। सीधा लिखना चाहिए था कि 0 रुपये से लेके कितने भी रुपए का है तो उसमें MRI स्कैन, पेट स्कैन, CT स्कैन कुछ भी हो, चाहे 3,000 रुपये से नीचे का हो चाहे 3,000 रुपये से ज़्यादा का हो, वो बिना रेफरल के ही इम्पेनल हॉस्पिटल या सर्विस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। All listed investigation including CT scan, MRI scan, PET scan or any other investigation above Indian rupees 3,000 can be carried out with prescription from super specialist or specialist of an impanel hospital without referral from polyclinic provided investigations are absolutely necessary and justified। देखिए, इन्वेस्टिगेशन तभी किया जाता है जब जरूरी हो और वो जस्टिफाइड भी हो। बिना बीमारी के लिए पहली बात तो कोई हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, और दूसरी बात जाएगा तो जो स्पेशलिस्ट होगा उसको लगेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो प्रेस्क्राइब करेगा, और प्रेस्क्राइब करेगा इसका मतलब वो इन्वेस्टिगेशन करवाना है, वो 3,000 रुपये से नीचे का हो चाहे ज़्यादा का हो। अब इसमें ये 3,000 रुपये का आंकड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, जिसको कि यहाँ डिलीट करने की आवश्यकता है। सीधा शॉर्ट एंड सिंपल में ये लिखना चाहिए कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो जो वहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट होता है, डॉक्टर होता है, वो यदि प्रेस्क्राइब कर दे तो सर्विस हॉस्पिटल और इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकते हैं। उनके लिए दोबारा ECHS में आके रेफरल लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह 3,000 रुपये के ऊपर ही गोलमोल पूरा लिखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो इम्पेनल प्राइवेट हॉस्पिटल है, सर्विस हॉस्पिटल है, ECHS के लाभार्थी है, वो सब कंफ्यूज हो रखे हैं। पहले यह था कि 3,000 रुपये से ज़्यादा के इन्वेस्टिगेशन है जिनकी लागत है, उनके लिए यदि कोई डॉक्टर लिखता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाला तो एक बार ECHS में जाना होता था, वहाँ से रेफरल लेना होता था। जब अब 3,000 रुपये से नीचे हो या ज़्यादा हो, सबके लिए यहाँ पे रेफरल की आवश्यकता नहीं है, तो इस 3,000 रुपये के आंकड़े को ही परमानेंटली सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। अब इसमें जब कहानी लिखी जाती है, भाषा लिखी जाती है कि अबोव 3,000 के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है, तो क्या 3,000 से नीचे वालों के लिए रेफरल की आवश्यकता होगी? कतई नहीं, क्योंकि ये विरोधाभास है, इसको हटाने की आवश्यकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए रखें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS दिल्ली तक पहुँचे और एक बार फिर अपनी पॉलिसी पे गौर करें, पॉलिसी में सुधार करते हुए जरूरी दिशा निर्देश जारी करें, क्योंकि ये लेटर ECHS पॉलीक्लिनिक साथ ही साथ ECHS इम्पेनल हॉस्पिटल है, वहाँ पे शीशे पे लगा रहता है, बोर्ड पे लगा रहता है, और इसके बारे में इतनी अमेंडमेंट जारी की जा रही है कि इम्पेनल हॉस्पिटल के पास लेटर नहीं पहुँचता और वो कहता है कि 3,000 रुपये से ज़्यादा का इन्वेस्टिगेशन है, आप जाओ रेफरल लेके आओ, तब हम आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ शेयर जरूर करना, ताकि हर एक पूर्व सैनिक तक जानकारी पहुंचे और आर्मी हेडक्वार्टर तक भी पहुंचे। वो इस पॉलिसी को एक बार फिर सुधारे ताकि ECHS लाभार्थी चाहे 70 साल से नीचे के हो चाहे 70 साल से ऊपर को हो, उनको ये 3,000 रुपये के चक्कर में ना पड़ना पड़े। इस 3,000 के फेर में वापस उनको ECHS पॉलीक्लिनिक जाना पड़ता है, तो इस 3,000 के आंकड़े को ही यहाँ से हटाने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।